मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही हैं जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए, अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविका से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मैं इस पुस्तक का कायल इसलिए हूं कि यह पुस्तक आनंदीबेन पटेल के लिए नहीं है, यह पुस्तक प्रेरणा का स्रोत है। इट्स अ रिसोर्स मटेरियल फॉर जेंडर अपलिफ्टमेंट, जेंडर इमेंसिपेशन, जेंडर एम्पावरमेंट। यहां बैठकर यह देखना बहुत आसान है कि ऐसे पढ़ाई कर ली, ऐसे टीचर बन गए। मैंने पुस्तक पढ़ी है, मेरी धर्मपत्नी ने पढ़ी है, इनकी शायद पहली पुस्तक होगी वो, जिससे पता लगता है इनको चुनौतियां पसंद है, क्योंकि ये अन्याय से नफरत करती हैं, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती हैं और किसी भी परिस्थिति में नहीं करती हैं। आई एम एब्सोल्युटली इलेटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट